मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। सचमुच उनकी आवाज ही तो उनकी पहचान है। अरसा पहले दिल्ली के स्पीक मैके ऑडिटोरियम में भूपेंद्र सिंह और उनकी शरीक हयात मिताली सिंह को सुनने का मौका मिला था। शर्ट पहने भूपेंद्र सिंह ने उसके ऊपर सफेद शॉल डाल रखी थी। बगल में बैठी मिताली सिंह के साथ वो सुर लगा रहे थे और गजल थी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गुलजार साहब के लिखे इस नगमे के साथ भूपेंद्र और मिताली की आवाज ऐसे खनक रही थी गोया सुरों ने घुंघरू बांध रखे हों। गजल गायकी का ऐसा अनोखा अंदाज सुनने वालों की रूह में उतरकर उससे हम कलाम ही करने लगे। फिल्म बाजार का नगमा, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, मेरी आवाज ही पहचान है। इन नगमों तक आते आते गजल की महफिल ऐसी जमी कि लगने लगा कि क्या ही बेहतर होता कि महफिल कभी खत्म ही ना हो। फरवरी 1940 में पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए भूपेंद्र सिंह ने अपनी गायकी की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की। आगे चलकर वो दिल्ली दूरदर्शन केंद्र से भी वाबस्ता हुए। गिटार और वायलिन बजाने में भी महारत रखने वाले भूपेंद्र को साल 1964 में रेडियो पर जब संगीतकार मदन मोहन ने सुना तो उनके बारे में पता लगाकर उन्हें मुंबई आने की दावत दे दी और फिर मोहम्मद रफ़ी के साथ फिल्म हकीकत में उन्हें मौका दिया। वो गाना था, हो कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। फिर तो भूपेंद्र की आवाज का जादू चलता ही चला गया। आर.डी. बर्मन और गुलजार जैसी हस्तियों से उनकी दोस्ती हो गई। उसके बाद तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में उन्होंने शानदार नगमे गाए। गुलजार साहब की फिल्मों के गाने तो कभी भुलाए ही नहीं भूल सकते। और फिर साल 1978 में आया उनका वो एल्बम जिसका नाम था वो जो शहर था। वो इतना मकबूल हुआ कि भूपेंद्र सिंह की आवाज ही उनकी पहचान बन गई। उसी दौरान उनकी मुलाकात बांग्लादेशी गायिका मिताली मुखर्जी से हो गई। फिर क्या था, दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदला और फिर साल 1980 में दोनों शादी करके गायकी की दुनिया में भूपेंद्र मिताली के नाम से एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गए। कहते हैं कि उसके बाद से ही भूपेंद्र ने फिल्मों के लिए गाना तकरीबन छोड़ दिया था। अब दोनों एक साथ लाइव शोज में गजलें गाने लगे। गजल को एक नई रूहानियत से नवाजने वाले भूपेंद्र सिंह को गजल सुनने वालों के दिलों में वही मकबूलियत हासिल है जो गजल सम्राट मरहूम जगजीत सिंह साहब को हासिल है। दोनों की फनकारी अलहदा होते हुए भी जिस एक जगह पहुंचती है वो जगह है सुनने वालों का दिल, जहां इनकी आवाज पहुंचते ही ऐसा लगता है सुरों के साथ सुकून का कोई झरना फूट पड़ा हो। बीती ना बिताई रहना किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, एक अकेला इस शहर में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये वो नगमे हैं जिनको एक तवील जिंदगी देकर भूपेंद्र सिंह इस फानी दुनिया से कूच कर गए और दे गए अपनी आवाज की एक ऐसी मखमली पहचान जिससे सदियां सुकून पाती रहेंगी।